हेलो माय डियर किड्स। तो आज हम देखने वाले 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई का जो विट एंड विस्डम है यूनिट 1, उसमें से हम पहला लेसन देखने वाले हैं, द विट दैट वॉन हार्ट्स। तो क्या लगता है बच्चों, इसमें क्या होगा? ये है स्टोरी। क्या अभी इस स्टोरी में जो है मेन क्या होता है कि उबासी की वजह से भी क्या किसी किसी का रिश्ता टूटने पे आ सकता है, आपको लगता है? हाँ। तो ये इसी बारे में है। हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोरी को तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है। तो अभी विजयनगर किंगडम, ठीक है, आपको पता है विजयनगर किंगडम, वहाँ के राजा कौन है? कृष्ण देव राया। ये बहुत पुरानी स्टोरी है। हम लोग हमेशा से सुनते आते हैं तेनालीरामा और विजय नगर किंगडम के बारे में, कृष्ण देव राया के बारे में। ठीक है। तो ये जो विजयनगर किंगडम था, ये किसके लिए जाना जाता था, किसके लिए फेमस था? अपनी ग्लोरी, अपनी वेल्थ, कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए, ये सब चीजों के लिए वो जाना जाता था, है ना बच्चों? ठीक है। और ये कौन से टाइम में था? कृष्ण देव राय कब रूल किए थे? 1509 टू 29 सी। ठीक है। अभी out as a wise and powerful monarch, his reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagar Empire. अभी बहुत किंग ने रूल किया था, लेकिन जब कृष्णदेव राय रूल कर रहे थे, इनके एरा को, इनके टाइम को गोल्डन एरा बोला गया था। ठीक है। इनके टाइम में आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये सब चीजें बहुत फ्लरिश हुई थी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अभी इनके कृष्णदेव राय के कोर्ट में, ठीक है, 8 पोएट्स रहते हैं। ठीक है। 8 पोएट्स रहते हैं जिन्हें बोला जाता है अष्टदिग्गज। उसमें से एक जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा स्कॉलर रहते हैं। उनका नाम रहता है तेनाली रामा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? अभी एक दिन क्या होता है, अब ये जो कृष्णदेव राय रहते हैं, ये लिखते हैं, ये पोएट्री भी लिखते हैं। इन्होंने एक पोएट्री लिखी थी स्काई, मून, स्टार्स के ऊपर। तो ये क्या करते हैं, इनकी वाइफ को वो स्टोरी एक दिन सुनाते रहते हैं। मतलब वो जो पोयम इन्होंने लिखा था, हाँ सॉरी, वो स्टोरी नहीं, पोयम लिखा था स्काई, मून, स्टार के ऊपर, वो सुनाते हैं अपनी वाइफ को। उनकी वाइफ का नाम क्या है बच्चों? थिरुमलम्बल। थिरुमलम्बल। ओके। तो ये अपनी वाइफ को वो पोयम सुनाते रहते हैं। और क्योंकि उनका जो पूरा दिन रहता है, उनकी वाइफ का बहुत थकान भरा रहता है, वो थक जाती हैं। तो इसकी वजह से वो क्या, उबासियां लेने लगती है, उन्हें यॉर्निंग्स आने लगती है। जब किंग जो अपनी पोयम में रिसाइट कर रहे होते हैं, उन्हें सुना रहे होते हैं, तो वो उबासियां लेने लगती हैं। ठीक है बच्चों। तो ऐसा किंग को लगता है कि वो उनकी डिसरिस्पेक्ट करती, तो किंग वहां से गुस्से में चले जाते हैं। और किंग है ना, सबको, मिनिस्टर्स को और बाकी सब लोगों को वो अपना पोयम सुनाना चाहते थे, रिसाइट करना चाहते, लेकिन लेकिन को हर सब लोग क्या करते थे, उन्हें अवॉइड कर देते थे या भी कोई एक्सक्यूजेस बना देते थे। ठीक है। तो फिर जब वो अपना ये जो पोयम है वो रिसाइट करते रहते हैं अपनी क्वीन के सामने, तो क्योंकि वो थकी हुई रहती हैं, इसकी वजह से वो उबासियां लेने लगती हैं। अब वो उबासी लेना एक बहुत नॉर्मल सी बात रहती है बच्चों, लेकिन किंग को ऐसा लगता है कि उन्होंने, उनकी वाइफ ने उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दी। ठीक है। वो वहां से गुस्से में चले जाते हैं। और अब क्या हो जाता है कि जो पैलेस पहले जो उनका महल था, जो पैलेस था, पहले एकदम चहल पहल रहती थी, मतलब एकदम जॉयफुल रहता था, खुशी का माहौल रहता था, अब एकदम सूनापन हो गया होता है, सुनसान हो गया था। अब इस चीज में क्वीन की हेल्प कौन कर सकता था? सिर्फ और सिर्फ तेनालीरामा कर सकते थे। तेनालीरामा को वो नेक्स्ट डे बुलाती हैं, और वो सारी स्टोरी, ये सब कुछ तेनालीरामा को बताती हैं। तेनालीरामा बहुत पेशेंस के साथ बच्चों सुनते हैं, क्वीन जो भी उन्हें बताती रहती हैं। ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हमें इसके लिए एक वेल प्लान बनाना पड़ेगा और स्ट्रैटेजी मुझे सोचनी पड़ेगी, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, अ, सब लोग कोर्टयार्ड में जमा हुए रहते हैं, सब स्कॉलर्स मिनिस्टर्स वहां पे क्या डिस्कस करने के लिए पैडी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे सब लोग अपना अपना क्या देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ठीक है। कोई कहता है कि बेटर इरिगेशन, फिर कोई कहता है कि इम्प्रूव मैन्योर सजेस्ट करता है, ठीक है, सब अपने अपने सजेशंस देते हैं। लेकिन जो तेनाली रामा रहता है वो क्या बोलते हैं कि रिवॉल्यूशनरी सीड को अगर हार्वेस्ट करे तो हमें 3 गुना ज्यादा फायदा होगा। वो पैडी सीड्स लेके आते हैं एक प्लेट में, ठीक है। अब जब वो पैडी सीड्स क्या होता है, पैडी सीड्स का मतलब होता है कि धान के बीज या फिर कच्चा चावल, ओके बच्चों। पैडी सीड्स लेके आते हैं तो सब लोग वहां पे हंसने लगते हैं, बोलते हैं ये क्या है, ये कहाँ से लाया, तो वो क्या बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हाँ मून से लाया होगा, ठीक है। सब लोग उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाने लगते हैं, किसका, तेनालीरामा का। अभी राजा क्या बोलते हैं कि अगर इसे हमें कल्टीवेट करना है तो कुछ इसके स्पेशल कंडीशंस भी होंगे ऑफ कोर्स। तो तेनालीरामा क्या बोलते हैं कि इसको भी, इसको बोने में कोई दिक्कत नहीं है, जो इसको कल्टीवेट करने वाला है उस उसने अगर ठीक से नहीं किया, उसने टेक केयर नहीं किया तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो मेन जो कल्टीवेट करेगा उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो राजा बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता, सब लोग यही बोलते हैं, ठीक है, बाकी सब जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो भी यही बोलते हैं। तो तेनालीरामा क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो इससे कल्टीवेट करने वाला है उसे बहुत उबासी आती रहती है तो क्या करेंगे। तो सब लोग वहां पे हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं तेनालीरामा का। और राजा जो रहते हैं वो भी हंसते हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है। और वो उबासी ले लेते हैं। और जैसे ही वो उबासी लेते हैं वैसे ही तेनालीरामा क्या बोलते हैं बच्चों कि महाराज योर मैजेस्टी, ये क्या है, उबासी लेना एक बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है, ये एक नेचुरल चीज है, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं वैसे उबासी लेना भी है। और ये जब चीज तेनालीरामा बोलते हैं वैसे ही राजा के माइंड में वो चीज क्लिक होती है जब उन्होंने क्वीन के ऊपर गुस्सा किया था सिर्फ यॉर्निंग के लिए, जब वो अपनी पोएम को रिसाइट कर रहे थे और गलती से क्वीन ने क्या ले लिया था, उबासी ले लिया था, तो वहां पे राजा गुस्सा हो गए थे। जैसे ही तेनालीरामा ये बोलते हैं उन्हें ये चीज याद आती है और उन्हें ये रियलाइज होता है कि जो यॉर्निंग है ये एक नेचुरल चीज है, ये किसी को भी हो सकती है किसी भी टाइम पे। तो उन्हें उनका इतना ज्यादा रिएक्ट करना रानी के ऊपर और गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं वो, ये चीज उन्हें रियलाइज होता है। फिर वो बाद में जाते हैं, फिर मालंबल के पास, ठीक है, उनकी वाइफ के पास जाते हैं बच्चों। फिर वहां पे जाके वो क्या बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं अपनी क्वीन को। और वो फिर क्वीन रिप्लाई करती हैं, द क्वीन हु हैड लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट, वो जो क्वीन रहती हैं वो इसी मोमेंट का वेट करती रहती हैं बच्चों। स्माइल एंड रिप्लाई इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल, वो बोलती है स्माइल के साथ कि अगर आपको ठीक लगे तो हम क्या करेंगे, इस क्वेरल को पीछे छोड़ते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन योर पोयम, मैं बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से आपकी पोयम को सुनना चाहूंगी, ऐसा वो बोलती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि किंग क्या करते हैं, रिसाइट करते हैं अपने पोयम को और वो सुनती हैं, ठीक है बच्चों। और एक बार फिर से क्या होता है, पैलेस में खुशियां आ जाती हैं, पैलेस एकदम जॉयफुल हो जाता है जैसे पहले था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बुद्धिमान है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो जो तेनाली रामा रहते हैं उन्होंने क्वीन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया
एज वेल एज राजा की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं की, ना तो उनसे कोई झगड़ा किया, ना तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए उनके बीच में। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में उस चीज को समझाया, ठीक है, और उन्हें उनकी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं की। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि अगर हम विट एंड विस्डम जो है ये स्टोरी, ये जो यूनिट है, मतलब क्या कि अगर हम बुद्धिमत्ता को साथ लेके चलते हैं बच्चों, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन, ठीक है।